जग सोभ निहारा और देखें स्वप्न अनेक प्रकार। संसार केवल एक स्वप्न है ऐसा उनको लगा, कोई किसी का नहीं होता। जैसे स्वप्न देखो तो स्वप्न में हम आप लोग कभी कभी मेला देखते हैं, मेला देखते हैं ना, कभी कभी कुछ देखते हैं, कभी कभी लगा कि भाई से मिलने, कभी कभी लगा मित्र से मिलने। पर याद रखो मेरे भाई, जैसे ही आंखें खोलती वैसे वो कोई दिखता नहीं है। उसी प्रकार ये संसार है। संसार को गोस्वामी तुलसीदास जी ने केवल एक स्वप्न का बताया, ये एक स्वप्न है। जैसे हम आप लोग स्वप्न में जाते हैं मिलते हैं, उसी प्रकार ये एक स्वप्न है। समझ रहे ना, स्वप्न ही है बस। नारद को भी लगा सत्संग करके जीवन तो स्वप्न ही है, क्या करें। संतों का जाने का समय हो गया। अब वो बच्चा रामदास कहता कहता सुनो प्रभु मुझे लिए चलना, मैं आपके ही साथ में भजन करूंगा। ये कहां बवाल में पड़े घर गृहस्थी, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं केवल भजन करना चाहता हूं। संतों ने कहा चलो भाई। अब वो बच्चा रामदास इसलिए रोता कि मैं भजन करना चाहता हूं, और उसकी माता को जब पता लगा कि संतों के साथ में जाना चाहता है तो वो बेचारी रोने लगे। कहा सुनो प्रभु मैं पुत्र के ही सहारे अपना जीवन जी रही हूं, अब पुत्र भी यदि चला जाएगा तो मैं किसके सहारे जीवन यापन करूंगा। क्योंकि याद रखो एक स्त्री के लिए दो वस्तु होना बहुत जरूरी है। दो ना हो तो एक चीज एक वस्तु तो जरूर हो। कौन कौन सी चीजें? पति बिन मांग सोनी, पुत्र बिन घर सोना, दो मुक्ति के मार्ग, दो बिन दुख दोना। एक स्त्री के जीवन में यदि उसका पति हो, पति ना हो तो उसका संतान हो, पति नहीं है तो संतान के सहारे भी स्त्रियां अपने जीवन को काट लेती हैं। तो वो संत से रोने लगे। कहा सुनो महाराज, निवेदन करने लगे हैं, सुनो प्रभु आप उस बालक को मत ले जाइएगा, वही एक मेरा जीने का सहारा है। अब संत बड़ी दुविधा में। बच्चा इसलिए रो कि महाराज मुझे लिए चलो, तो माता इसलिए रो कि इसको ले नहीं जाना। बेचारे बड़े परेशान। संत ने फिर उस बालक को समझाया। कहा सुनो बेटा, सबसे पहले आपकी माता ही ईश्वर है, माता ही गुरु है, माता ही सब कुछ है। मातृदेवो भव पितृदेवो भव, उसके बाद में आता है आचार्य। तो सबसे पहले तो आपकी माता ही आपके लिए पूजनीय है, तो उसी का चिंतन करो, मनन करो। जब आपकी माता नहीं रहे तो आप भजन करना। तो कहा प्रभु एक कुछ छोटा सा उपाय बता दीजिए जो घर में रह करके मैं भजन कर लूं। 12 अक्षरीय मंत्र श्री संतों ने दे दिया उसी बालक रामदास को। कौन सा मंत्र? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का निरंतर जप करते रहे। कुछ समय बीता। कालांतर में एक दिन उसकी माता गौ का दूध निकालने के लिए गई और घास में वहीं पे सर्प बैठा था और माता को डस लिया। एकदा निर्गतां गोहा दोहंदे निसगां पथि, सर्पो दशात्पता स्पृष्टा कृपणः कालचोदितः। काल रूपी सर्प ने उसको डस लिया, उसकी मृत्यु हो गई। नारद महाराज वही जो बालक रामदास है ना, उसको सूचना मिली कि तुम्हारी माता को सर्प ने डस लिया और मर गई। तो उस बालक के आंख से 2 प्रकार के अश्रु निकले, 2 प्रकार के अश्रु निकले। एक आंख से, बाईं आंख से तो गर्म आंसू निकले ठंडी, और दाहिनी आंख से ठंडे आंसू। देखो जब व्यक्ति सुख में होता तब भी उसको आंसू निकलते हैं। जब सुख में होता है ना तब भी उसको आंसू निकलते हैं, और जब दुख में होता तब भी आंसू निकलते हैं। सुख में सुख के जो आंसू होते हैं वो आंसू कैसे होते हैं? वो ठंडे आंसू। जब व्यक्ति बहुत ज्यादा सुखी होता है, बहुत ज्यादा प्रसन्न होता, तो आपने देखा होगा हंसते हंसते उसकी आंखों से कभी कभी आंसू छलक आते हैं। उनको छूना और वो ठंडे आंसू होते हैं। और दुख के जो आंसू होते हैं वो कैसे आंसू होते हैं?
तो गर्म आंसू होते हैं। एक आंख से उनके सुख के आंसू निकल के आए कि अब आज से हमको कोई रोकने वाला नहीं, टोकने वाला नहीं, मैं चाहे जितना भजन करूं। और एक आंख से आंसू गर्म निकले कि मेरी जन्म देने वाली मैया मुझे छोड़ करके चली गई। उसके संस्कार कराया। फिर वही बच्चा रामदास जा करके उत्तराखंड की पहाड़ी में एक गुफा में बैठ करके भगवान का भजन किया। भजन करते करते आकाशवाणी हुई, ये बालक तुझे इस जन्म में मैं प्राप्त नहीं हो सकता, अगला जो जन्म होगा उसमें मैं तुझे प्राप्त होऊंगा, क्योंकि इस जन्म में तुम्हारे अभी संस्कार वगैरह कुछ नहीं हुए हैं, अगले जन्म में मैं तुम्हें प्राप्त होऊंगा। उसी बालक रामदास का जो अगला जन्म होता है वो संत श्री नारद के रूप में होता है। प्रेम से नारद भगवान की। नारद भगवान वही श्री व्यास जी महाराज को बता रहे हैं कि देखो संत कृपा सबसे ऊंची कृपा होती है, इसलिए आपको करना क्या है, संतों के चरणों का आश्रय लो और एक महान ग्रंथ लिखो। तो उन्होंने 4 श्लोकी चतुश्लोकी भागवत कथा सुनाई, उसी को उन्होंने विस्तार किया। श्री गणेश जी महाराज लिखने के लिए आ गए, व्यास जी महाराज बताते जा रहे हैं, गणेश जी महाराज लिखते गए रहे। धीरे धीरे वो कथा तैयार हो गई। 18,000 श्लोक से सुशोभित श्रीमद् भागवत कथा पोथी बिल्कुल तैयार हो गई। अब कथा पढ़ाई किसको जाए, तो श्री सुखदेव जी महाराज का स्मरण आया, क्योंकि कथा उसी को सिखाई पढ़ाई जा सकती है जो काम क्रोध से बचा हुआ। काम क्रोध से यदि बचा नहीं तो वो कथा कहने के लायक नहीं। काम क्रोध से कौन बचा, क्योंकि बताया गया भैया, जहां काम तह राम नहीं और जहां राम नहीं काम, एक साथ में दो नहीं रह सकती। यदि काम है तो राम नहीं, राम है तो काम नहीं। किसको कथा सुनाई जाए, व्यास जी महाराज ने अपने पुत्र का ध्यान किया। पुत्र जी सुखदेव जी महाराज तप में लीन थे, समाधि में बैठे हुए थे। छोटे छोटे अपने बटुकों को तैयार किया कि जाओ जहां सुखदेव जी महाराज समाधि में बैठे वहां पे जा करके श्लोक का गान करना, और जब पूछे तो उनको बता देना कि अपने पिता के पास जाओ, ऐसे से 18,000 श्लोक हैं, उनको पढ़ो। बटुकों ने तैयार किया और जाकर के सुखदेव जी के पास सुंदर सुंदर श्लोकों का गान करने लग गए। कौन सा श्लोक का गान किया, तो लिखा हुआ भैया, बरहा पीडम नटवर बपहो कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रतवासः कनक कपीसं वैजयंती चमालम। ये श्लोक का गान किया। इसमें भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का वर्णन किया गया। सुखदेव जी महाराज की आंखें खुली, बटुकों से कहने लग गए और सुनाओ और सुनाओ। तो उन्होंने कहा सुनो, मुझे तो इतना ही आता है, बस इतना ही आता है, ज्यादा यदि सुनना है तो ज्यादा आपको आपके पिताजी सुनाए। तो कहा सुनो, कोई सुंदर होंगे। फिर वो समाधि में बैठ गए। वो बटुक आए, शिष्य लोग आए, अपने गुरु श्री व्यास जी से निवेदन किया कि महाराज आंखें तो खोले थे लेकिन फिर बंद कर लिए। तो कहा जाओ अब ये वाला श्लोक सुनाना। जा करके दूसरे श्लोक का गान किए। दूसरे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण के करुणा का वर्णन किया गया। अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघासया पाय यदा साधवी लेभे गतिम धातृचितां तत्वान्यं कं वा दयालु शरणं ब्रिजेम। अहो वकीयम स्तन कालकूटम, एक स्त्री है, उसका नाम पूतना है। उसने अपने स्तनों में विष लगा करके आई और भगवान ने जैसे उसके स्तनपान किया, विष पान भी करा दी। फिर भी भगवान कृष्ण की करुणा देखो, उसको वैकुंठ धाम दे दिया, माता की गति प्रदान कर दी। जो गति यशोदा को बाद में मिलेगी वो पूतना को पहले मिल गई। ऐसी करुणा सुन करके सुखदेव जी महाराज दौड़ते दौड़ते अपने पिताजी के पास आए। पिताजी से निवेदन किया, पिताजी मुझे भागवत कथा सिखा दीजिए। तो उनको भागवत कथा पढ़ाई गई। आगे चल करके यही कथा श्री सुखदेव जी ने श्री परीक्षित जी को सुनाई। सूत जी महाराज ने प्रश्न किया, महाराज ये परीक्षित कौन है और परीक्षित जी को कथा क्यों सुनाई गई? तो परीक्षित जी के जन्म का प्रसंग श्रवण कराते हैं। सूत जी महाराज निवेदन करते कहा, सुनो भाई, मैं परीक्षित के जन्म का प्रसंग सुनाना
बहुत जरूरी नहीं समझता, लेकिन सुनाऊंगा इसलिए क्योंकि परीक्षित के जन्म की कथा से भगवान श्री कृष्ण की कथा उदय होती, इसलिए सुनाऊंगा। सूत जी कहते हैं कि सुनो, जिस समय महाभारत चल रही थी, महाभारत अंतिम चरण था और सब कौरव मारे जा चुके थे, सिर्फ कौरव में एक व्यक्ति बचा था। कौन बचा था? दुर्योधन की भी जंघा टूट गई है, वो कह रहा बेचारी अपने मृत्यु को बुला रहा है। उसी समय वहां पे अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा ने निवेदन किया, अरे मित्र, तुम्हारी ये दुर्दशा किसने की? दुर्योधन ने कहा भाई क्या बताया, पांडवों ने मेरे ऐसे दुर्दशा की, भीम ने मेरी जंघा को तोड़ दिया। मित्र, मुझे ये खेद नहीं कि मेरी जंघा टूट गई, मुझे ये खेद भी नहीं कि मेरे 99 भाई मारे गए, फिर मुझे एक बात का जरूर खेद है कि मैं 100 भाई था, आज 100 में 99 मर गए और मैं 100वें नंबर पे मैं मरने वाला हूँ। पर 5 पांडव थे, 5 पांडव का कुछ नहीं बिगाड़ पाए हम लोग, बस इस बात का मन में खेद है। अश्वत्थामा ने कहा सुनो, पहले कह रहे थे कि मुझे सेनापति बना दो, आज यदि मैं सेनापति होता तो मैं चिरंजीवी हूँ, मुझे कोई मार नहीं सकता और मैं पूरी सेना को नष्ट कर देता। सुनो, अभी मैं तो जीवित हूँ, मेरे कारण ही युद्ध हो रहा था, तो मैं आज तुमको सेनापति नियुक्त करता हूँ। सेना तो रही नहीं, खाली सेनापति ही हो तुम। अपनी जंघा का रक्त लिया, टीका लगा दिया, कहा जाओ आज से तुम सेनापति हो। अश्वत्थामा ने कहा सुनो, अब मैं आपको बताता हूँ, क्या पांडव है क्या हम हैं। पांडव को मारने के लिए रात्रि में सोचा कि मैं पांडव को मारूंगा। जब सो रहे हैं, याद रखिए, भगवान कृष्ण समझ गए इस बात को, समझ रहे भैया, सब पांडव सो रहे हैं और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण जग रहे हैं, सिर्फ भगवान श्री कृष्ण। अर्जुन रात्रि में उठे और उठ करके भगवान कृष्ण को प्रणाम किया, प्रभु आप इतनी रात्रि में जग रहे हैं, कहा सुनो, क्या तुमको नींद आ रही? का नींद तो प्रभु हमको भी नहीं। कहा चलो, अब हमारे इतने बंधु बांधव मारे गए हैं, थोड़ा पश्चाताप किया जाए, चलो कहीं घूम करके आते हैं। 5 पांडव भगवान श्री कृष्ण घूमने के लिए चले गए रात्रि में। क्यों? क्योंकि उनको पांडवों को बचाना है। याद रखो मेरे भाई, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल नबा का कर सके जो जग बैरी हो। भगवान यदि रक्षा करे तो चाहे पूरा संसार बैरी हो जाए, पर उस व्यक्ति का बिगड़ नहीं सकता जिसका ईश्वर रक्षक है। भगवान श्री कृष्ण 5 पांडव को टहलाने लिए जा रहे हैं और जहां पे पांडव लेटे हुए थे, जिस सैया पे पांडव लेटते थे, उसी सैया पर आज 5 पांडवों के पुत्र लेट गए। जिसपे युधिष्ठिर जी लेटते थे उस पे युधिष्ठिर जी का पुत्र, जिसपे भीम लेटते थे उस पे भीम का पुत्र, जिसपे अर्जुन लेटते थे उस पे अर्जुन का पुत्र, जिसपे नकुल सहदेव लेटते थे उस पे उन दोनों का पुत्र। वो बिल्कुल अपने पिता जैसे लगते थे। अश्वत्थामा रात्रि के समय आया और उन्हीं को 5 पांडव समझ करके सिर काट लिया, एक वस्त्र में बांध करके अश्वत्थामा दुर्योधन के पास लेकर के गया। दुर्योधन मेरे मित्र, तुम्हारे लिए मैंने 1 पांडव के लिए तुमने कहा था, मैं 5 पांडवों के सिर लेकर के आया। दुर्योधन ने कहा मुझे और किसी का सिर नहीं चाहिए, जरा भीम का सिर देना। भीम का जैसे सिर दिया वैसे जैसे हाथ में लिया वो सिर टूट गया, ऐसे ऐसे पकड़ा ना तो फूट गया। उसे फूट गया ना तो हुआ क्या, दुर्योधन समझ गया ये भीम का सिर नहीं हो सकता। अरे भीम का सिर मैं नहीं जानता, बहुत कठोर है, ऐसे पकड़ने से सिर नहीं टूट सकता उसका। ये भीम का सिर नहीं। प्रकाश में देखा तो बेचारे उन 5 पांडवों के पुत्र के सिर थे, 5 पांडव पुत्रों के सिर थे। उसको बड़ी गलानी हो गई, अरे मेरे परिवार में कोई नहीं बचा था, यही बेचारे 5 पांडव थे, यही मुझे जल देते और तुमने इनको भी नष्ट कर दिया, इनसे मेरा क्या बैर था। दुर्योधन ने अपने प्राणों को छोड़ दिया। अब अश्वत्थामा परेशान हो गए, अरे अब मुझे पांडव जीवित नहीं छोड़ेंगे, मैं उनको मार देता तो बात ही खत्म थी, पर उनके पुत्र को मैंने मार दिया। इधर प्रातः काल हुई तो द्रौपदी जी 5 पुत्रों को जो धड़ पड़े हुए ना उनको बैठ करके रो रही हैं।
हजारों जो नारियां हैं वो गुरु पुत्र को बड़े कड़वे शब्द कह रही हैं। डेरों से रक्त बह रहा था, हरि अबला खड़ी रो रही थी। डेरों से रक्त बह रहा था, हरि अबला खड़ी रो रही थी। द्रौपदी बाल बिखराए हुए बालों पर पड़ी रो रही थी। तीरों से रक्त बह रहा था, हर अबला खड़ी रो रही थी। द्रौपदी बाल बिखराए हुए लालों पर पड़ी रो रही थी। 5-5 पुत्रों के जिसके सिर कट गए हैं, उस माता की दुर्दशा क्या होगी, बेचारी रुदन कर रही है। बाल बिखरा लेकिन लालों के ऊपर पड़ी, कभी इस लाल को पकड़े कभी उस लाल को पकड़े। अरे किस व्यक्ति ने ऐसा दुष्कर्म कर दिया। पांडव लोगों ने देखा, पांडव लोगों ने शपथ ले ली। अर्जुन ने कहा सुनो, जिसने भी मेरे पुत्रों को मारा होगा उसको मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। पता लगा कि अश्वत्थामा ने ऐसा कृत्य किया। अर्जुन, भीमसेन और भगवान श्री कृष्ण अश्वत्थामा को ढूंढने के लिए गए। वो अपने कुटिया पे ही बैठा था, लुक करके बैठा था, छिप करके बैठा था कि कोई आ ना जाए। भीम को, अर्जुन को, कृष्ण को जैसा ही आता देखा ना, उसने किया क्या, ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया। ऐसा एक अजीब तरीके का द्रोणी ने श्रृंगी सरताना, जिसको न पार्थ पहचान सके। द्रोणी ने श्रृंगी सके, द्रोणी ने श्रृंगी सरताना, जिसको न पार्थ पहचान सके। जिसको न पार्थ पहचान सके। द्रोणी ने श्रृंगी सरताना, जिसको न पार्थ पहचान सके। मोह भी न बहाकर मोड़ सके, अपना भी धनुष न तान सके। अर्जुन बेचारे क्या करें, क्या मुंह फेर करके चले जाएं। भगवान श्री कृष्ण के शरण में गए, कहा प्रभु ये बाण आ रहा है, देख रहे हैं, ये हम सबको नष्ट कर देगा। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकर। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकर। हे प्रभु मैं आपकी शरण में आया हूं, ये ब्रह्मास्त्र नष्ट कर देगा। अर्जुन को भगवान डांटते हुए बोले, अर्जुन तुमको ये नहीं पता कि विष की काट सदैव विष हुआ है, कांटा सदैव कांटे से निकला है। उसने ब्रह्मास्त्र चलाया तो तुम भी ब्रह्मास्त्र चला दो, जो होगा देखा जाएगा। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चला दिया, दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा करके शांत हो गए, है ना।
भगवान श्री कृष्ण की आशीर्वाद से दोनों बच्चे। हुआ क्या भैया, आगे चल करके भीम और अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ करके लाए। भगवान श्री कृष्ण ने समझाया कि देखो अर्जुन, आपने मन में संकल्प लिया है कि तुम अपने पुत्रों के शत्रु को छोड़ोगे नहीं, मार दोगे। यदि इसको मारना है अर्जुन तो तुम यहीं पे मार दो। अर्जुन जी ने कहा सुनो प्रभु, यहां नहीं मारेंगे। द्रौपदी के आपके विलाप को नहीं देखा जाता? द्रौपदी कितना विलाप कर रही है, उसके लालों को इसने किस अत्याचार से मारा है। मैं इसको वहीं चल करके मारूंगा तो थोड़ा सा उसकी छाती में शीतलता आएगी, उसके कलेजे को थोड़ा ठंडक मिलेगी। तो कहा भाई तुम्हारी जैसी इच्छा, मैं तो यही निवेदन कर रहा हूं, यदि मारना हो तो इसको यहीं मार दो, नहीं वहां फिर हमारी कोई गारंटी। पकड़ करके ले करके जैसे गए, और जैसे द्रौपदी ने देखा कि अरे एक गुरु पत्र बंद करके आया, ब्राह्मण बंद करके आया, तो हुआ क्या मेरे भाई, लिखा क्या है इस पे जरा ध्यान दो। भगवान श्री कृष्ण जिसको अपनी सखी मानते हैं, बहन मानते हैं, उस द्रौपदी के अंदर कितनी करुणा है ये देखिए। देख करके द्रौपदी ने तुरंत कहा अर्जुन से, क्या कहा, मुच्यता मुच्यता में स ब्राह्मणो नितरां गुरु। दौड़ती दौड़ती द्रौपदी आई और अश्वत्थामा को उसने प्रणाम किया। प्रणाम करके उसने ये कहा, अर्जुन मुच्यता मुच्यता में स, छोड़ दीजिए, मुच्यता मतलब छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। ब्राह्मणो नितरां गुरु, एक तो ये ब्राह्मण है और फिर आपके गुरु का पुत्र है। अर्जुन तुमको नहीं पता, जिस गुरु ने अपने पुत्र को जो नहीं सिखाया तुमको सिखाया, और तुम उन्हीं गुरु के पुत्र को तुम मारना चाहते हो। याद रखो, गुरु पुत्र भी गुरु के ही समान होता है, क्योंकि उसका वंश है। अर्जुन इसको छोड़ दो। अर्जुन तो सोच में पड़ गए, रे इसको छोड़ कैसे। दौड़ती दौड़ती श्री द्रौपदी जी भगवान कृष्ण के पास गई, कन्हैया इस ब्राह्मण को बचा लीजिए। आप सोचते होंगे मेरे पुत्रों से मेरा मोह होगा तो मैं एक ब्राह्मण को मरवा दूंगी, ऐसा नहीं है प्रभु। मोहन आप ध्यान दीजिए, आपको ऐसा लगता है तो मेरा जितना भी मोह हमारे पुत्रों से था वो मैं सब छुड़ा रहे हैं। लिखा है श्री विनीत जी ने, मोहन बाधो लो इसी समय, मैं अपना मोह त्यागती हूँ। मोहन बाधो इसी समय, मैं अपना मोह त्यागती हूँ। माधव लो इसी समय, मैं अपना मोह जानती हूँ। मोहन माधव लो इसी समय, मैं अपना मोह जानती हूँ। पर एक अनाथ ब्राह्मण के, पर एक अनाथ ब्राह्मण के प्राणों की भीख मांगती हूँ। द्रौपदी जी कह रही हैं, ए कृष्ण जी, मोहन जी, देखो आपको लग रहा है कि मेरे पुत्रों से मोह का तो मैं उसको सब त्यागती हूँ, पर एक अनाथ ब्राह्मण के प्राणों की भीख मांगती हूँ। मोहन कन्हैया इसको छुड़वा दीजिए, क्यों मैं जानती हूँ कि माता को कितना कष्ट होता है जब उसका पुत्र पे कोई विपत्ति पड़ती, पुत्र नहीं रहता।
मैं तो, मुझे कोई समस्या बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगी क्योंकि मेरे पति अभी जीवित हैं और अब ना तो इनके गुरु बचे हैं और ना तो गुरु पुत्र बचेगा, तो गुरु माता की दशा क्या होगी? वो बेचारी कैसे रहेंगे, किसके सहारे जीवन काटेंगे? इनके पुत्र को छोड़ दो। बड़ी दुविधा में आ गई बात। कोई कहे छोड़ दो, कोई कहे मार दो। अर्जुन एक बार थोड़ा सा ढीले हुए तो भीम गर्जना करते बोले, अर्जुन ये तू इसको छोड़ देगा तो मैं इसको नहीं छोड़ने वाला, मैं अपनी गदा से इसको मार दूंगा। बात आ गई, सबसे पूछा जा रहा किया जाए तो किया क्या जाए, है ना? तो सब अपनी अपनी राय दे रहे हैं क्या किया जाए। बात पहुंची युधिष्ठिर जी, आप बताओ करा क्या जाए, क्योंकि मैंने शपथ ले ली है कि इसको मारूंगा, क्या करें? वहां पे युधिष्ठिर जी ने भी बहुत अच्छी बात की कि देखो, अरे इन्हें मार कर क्यों बिगाड़े धर्म, इन्हें मार कर क्यों बिगाड़े धर्म, इन्हें मार कर क्यों बिगाड़े धर्म। इन्हें मार कर क्यों, इन्हें मार कर क्यों बिगाड़े धर्म, इन्हें मार देंगे इनके करम, इन्हें मार देंगे इनके करम। मार कर क्यों बिगाड़े धर्म, इन्हें मार देंगे इनके कर्म। बात सुनो, इनको मार करके हम अपना धर्म क्यों बिगाड़े? इन्होंने जो कृत्य किया है उसका फल इनको तो जरूर भुगतना पड़ेगा। नकुल से पूछा गया, सहदेव जी से पूछा गया, सब अपनी अपनी बात कहें, कोई कहे मारो, कोई कहे छोड़ो, है ना? एक आधे तो गर्जना करते बोले, द्रौपदी द्रौपदी तू जल्दी बतला क्या कर तेरा दिल भर डालो, खींच लूं खाल सारे तन की या टुकड़े टुकड़े कर डालो। द्रौपदी आप बस इतना बता दो इसको कैसे मारो। द्रौपदी कह रही बेचारी छोड़ दो, पर सब मारने पर तुले, कोई कहे कुछ कोई कहे कुछ। बात जब समझ में नहीं आई तो किसके पास जाया गया भैया? भगवान श्री कृष्ण के पास। कृष्ण से यही बात की जाए, प्रभु क्या किया जाए? तो भगवान श्री कृष्ण ने निवेदन किया, कहा सुने भैया, ब्रह्मबंधुर न हंतव्या आतताई वधारणा। ब्रह्मबंधु को कभी मारना नहीं चाहिए। यदि ब्राह्मण है तो उसको कभी मारना नहीं चाहिए, ब्राह्मण है तो उसको मारना नहीं चाहिए। ब्रह्मबंधुर न हंतव्या आतताई वधारणा। यदि वो आतताई है तो उसको छोड़ा नहीं जा सकता, तो उसको मत छोड़िए। ब्राह्मण सदैव पूजनीय होता है ना? ऐसा गोस्वामी श्री तुलसीदास जी लिखे हैं अपने मानस में। क्या लिखे हैं? क्या लिखे हैं भैया? अरे पूजिय विप्र सकल गुणहीना, पूजिय विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न गुण गण भेद करीना, शूद्र न गुण गण भेद करीना। पूज्य विप्र सकल गुणहीना। कोई ब्राह्मण है
तो पूजनीय रहता है ना। हाँ। और कोई अन्यत्र व्यक्ति कितना भी ज्ञानवान हो जाए पर वो बहुत ज्यादा पूजनीय जब उसको पद मिलेगा, है ना, तो वो बहुत अच्छी बात नहीं है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अरे परहित जैसा तो कोई धर्म ही नहीं, इसलिए ऐसा करो इनको छोड़ दो। किया क्या गया, अश्वत्थामा का बाल बनवा दिए गए, आधे दाढ़ी बनवा दी गई, मूंछ बनवा दी गई, और जानते हैं एक यहाँ पे मस्तक पे मड़ी थी, उस मड़ी को निकाल लिया गया और धक्के दे करके घर से बाहर निकाल दिया गया। जानते हैं भैया, धक्के मार करके निकाल दिया गया, क्योंकि बताया गया है सम्मानित व्यक्ति का यदि अपमान कर दिया जाए तो उसकी समझो एक आदि नहीं कोटि मरण जैसा उसको दुख मिल गया। क्या लिखा है, संभावित कहूं अपजस लाभ मरण कोटि समदारुण दाह। समझो यदि सम्मानित व्यक्ति का अपमान हो गया तो जीते जी वो कोटि मतलब कई उसकी मृत्यु हो गई, जीते जीते 100 करोड़ों मृत्यु के समान उसको दुख प्राप्त हो गया। मरने में उसको दुख नहीं मिलता, पर यदि अपमान कर दिया गया है तो समझो उसको बहुत दुख मिला। धक्के देकर के समाज से उसको निष्कासित कर दिया गया। अब वो मन में विचार कर रहा था, सुनो इन्होंने हमारा अपमान किया, ये नहीं जानते हम है कौन। एक दिन कुटिया पे बैठे बैठे सोचा का इनका मैंने पूरा विनाश, पूरा वंश विनाश कर दिया, अब इनका वंश हमको आगे नहीं बढ़ने देना। मन में विचार कर रहा है कि देखो 5 पुत्र इनके थे पांडवों के, वो मैंने मार दिया, अभिमन्यु था वो भी मर गया, अब इनके वंश में है कौन। तो उसको ये लगा कि अभिमन्यु की जो पत्नी है उत्तरा देवी, जा रही माता जी प्रसाद लेकर के जाना, अब नहीं रुकेंगे भाई, समय हो गया है। और क्या क्या समय हो गया भैया, 10:15 हो गया। अच्छा अच्छा चलो अब हेलो बस हो गई कथा, है क्या भैया। हाँ कहा गया है, कमेटी वाले कहे हैं कि देखिए आचार्य जी समय का विशेष ध्यान रखिए, समय से शुरू करिए और समय पे एकदम समाप्त करिए। उनका कहना कि जहां पर 10 और वहां पर एकदम बस, है ना, है क्या, बस थोड़ा सुना दिया जाए। लेकिन आप लोगों से निवेदन है आप सब लोग थोड़ा जल्दी आओ, क्यों 7 बजे तक आने में कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को, जिसे दिक्कत हो तो 7 की जगह पर 8 रख लिया जाए, है ना। हाँ पर आप लोग नहीं आएंगे तो कथा किसको सुनाएंगे हम। कभी कभी हम सोचने लगते हैं कोई नहीं आएगा तो हम कथा किसको सुनाएंगे, क्यों दादा, या का 2-4 लोग बड़े बुजुर्ग बैठ जाते तो इनके सारे कथा हो जाती है। आप लोग सब लोग आते रहो भाई, आप लोगों से निवेदन यही है, दक्षिणा दो चाहे ना दो पर आओ सब, है ना। हाँ भले यहाँ से ले जाओ पर आओ सब लोग, ठीक है भैया। तो मैं निवेदन क्या कर रहा था, क्या कर रहा था, भूल गया, थोड़ा सा बस कोई उठा हो जानो कथा चली गई। क्या हुआ भैया, बैठे बैठे कुटिया पे सोच रहा कि सब तो मर गए, अभिमन्यु को जो पत्नी उत्तरा देवी है उस मैंने सुना था जब अभिमन्यु मरा था उसी समय सुनाई पड़ा था कि जो उसकी पत्नी है उत्तरा वो गर्भवती है। आज उसके 9 मास पूर्ण हो रहे हैं तो उसको भी मैं गर्भ में ही नष्ट कर दूंगा। एक ब्रह्मबाण चला दिया। उत्तरा देवी समझ गई कि मेरे गर्भ को नष्ट करने, उसका गर्भ जलने लग गया था। याद रखिए भैया, दौड़ते दौड़ते भगवान कृष्ण के पास गई। पाहि पाहि महायोगे देव देव जगतपते नान्यम तुद भयं पश्य यत्र मृत्यु परस्परम्।
भगवान कृष्ण के पास गई, उसने निवेदन किया, कहा सुनो एक बार हमारी सास श्री उत्तरा द्रौपदी जी ने गलती की थी, उन्होंने अपने आप पे विश्वास किया, फिर अपने पतियों पे विश्वास किया, फिर अपने ससुरों पे विश्वास किया, पर किसी से काम जब नहीं बना तो भगवान कृष्ण के शरण में गई जब उनका चीरहरण हो रहा था। लेकिन ये गलती हम नहीं करेंगे, हम सीधे जाएंगे भगवान कृष्ण की शरण में। तो दौड़ती दौड़ती सीधे भगवान कृष्ण की शरण में गई। भगवान कृष्ण ने कहा, रे अस्वस्थामा, तेरे मन में इतना गलत विचार आ गया, ऊंच निवास नीच कर तू थी, तो इतने अच्छे कुल में जन्म लिया, फिर तेरा उत्तरा देवी से भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बेटी अपने मन में थोड़ी सी मातृ भावना जागृत करो। जैसे मातृ भावना जागृत किया वैसे भगवान ने विष्ट रूप मात्र धारण किया और गर्भ में प्रवेश कर गए। जैसे गर्भ में प्रवेश किए है ना, वैसे भगवान श्री कृष्ण गदा को घुमा करके परीक्षित की रक्षा की और भगवान बाहर आ गए। भगवान जैसे बाहर आए, हुआ क्या, ये सब देख रहे थे कुंती जी, कुंती बुआ देख रही थी और कुंती ने निवेदन किया, कहा प्रभु, आकर के भगवान कृष्ण की स्तुति करने लग गए, चरणों में सीधे लेट गए। मतलब होता क्या है भैया, जो हम आप लोग करते हैं वो भगवान से छिपा नहीं है, छिपा है। क्यों? हम आप जब लोग करते हैं सब माता जी जान नहीं क्या करते हैं, सब जान नहीं भैया, सब कुछ जान नहीं है, छिपा कुछ है नहीं। और जो ईश्वर करता है वो भक्त जानता है, ईश्वर ने किया। भगवान करे तो भक्त जान जाता है और जब भक्त करे तो भगवान जान जाता है, इसमें कोई भेदभाव नहीं रहता। जैसे भगवान ने परीक्षित की रक्षा की, वैसे कुंती बुआ ने समझ गई कि इन्होंने हमारे वंश को बचा लिया। दौड़ती दौड़ती आई, भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करने लग गई। हे श्री कृष्ण द्वारिकावासिन देव देव जगतपते, हे द्वारिकावासी मैं आपको नमन करते हूँ, प्रणाम करते हूँ, आप परमात्मा है, परमेश्वर जगतपति हैं आप। कुंती बुआ ने कहा सुनो मैं भगवान हूँ। अरे बुआ मैं तो आपका छोटा भतीजा हूँ। कहा यही तो तुम्हारा खेल है, किसी को बुआ बनाते हो, किसी को फूफा बनाते हो, पर ये क्यों भूल जाते हो सबके पर बाबा तो आप ही हो, ये क्यों भूल जाते हो। तो भगवान ने कहा अरे सुनो, सबसे भगवान ने संबोधित किया, कहा सुनो सब लोग बुआ मुझे भगवान कहती है, सुन रहे हो भैया, बुआ मुझे भगवान कहती, पूरी सभा को संबोधित करते हुए कहा। कई बार जब मैया कुंती ने, बुआ कुंती ने कई बार जब स्तुति की तो भगवान आवेश में आ गए। कहा सुनो मैं ईश्वर हूं, मैं कहता हूं मैं ईश्वर हूं, जिसको जो वस्तु चाहिए वो मांगे, जो भी जिसको जो चाहिए वो मांगे। सर्वप्रथम बड़े हैं श्री युधिष्ठिर जी, युधिष्ठिर जी ने मांगा कभी भी मैं धर्म का साथ ना छोड़ूं, कभी भी हमारे जीवन में ऐसी घटना ना आए जो मैं असत्य बोलूं। भीमसेन ने मांगा कि देखो मुझे लोग भोजन भट्ट कहते, मैं भोजन अधिक करता हूं, पर याद रखो मैं भजन भट्ट भी हो जाऊं, आपका भजन भी करता रहूं। समझ रहे ना। सुभद्रा जी ने मांगा प्रभु मेरा मन रूपी आपके चरण रूपी पिंजड़े में फंस जाए। सब ने कुछ न मांगा। अर्जुन ने मांगा प्रभु यह गुरु शिष्य वाला नाता सदैव बना रहे, सदैव बना रहे, गुरु शिष्य वाला नाता सदैव बना रहे। द्रौपदी जी ने मांगा कि जो हमारा सखा सखी वाला संबंध है ना ये बना रहे, भाई बहन वाला। पर जब बुआ कुंती ने मांगा, कुंती का नंबर आया, कुंती से निवेदन किया बुआ आप भी कुछ मांगा। तो कुंती ने पहले तो नहीं मांगा, लेकिन कई बार जब निवेदन किया तो कुंती बुआ ने अपने झोली को फैलाया और एक बात कही मेरे भाई। क्या बात कही? विपदा संतु नासस्वात् तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम यत्स्यात् पुनर्भव दर्शनम। प्रभु मुझे देना चाहते हो तो मेरे जीवन में विपत्ति पे विपत्ति आती रहे, मैं दुख को सदैव ना भूलूं, दुख ही हमारे जीवन में रहे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अरे बुआ आप दुख मांगती हो,
अरे आपके जीवन में सदैव ही तो दुख रहा, आपने सुख कब होगा? और वास्तविकता देखा जाए तो कुंती बुआ के जीवन में सदैव दुख रहा। कुंती का जन्म मथुरा में हुआ, सुरसेन की बिटिया थी, इनका नाम सबसे पहले प्रथा था, कुंती भोज राजा ने इनको गोद में लिया, इसलिए इनका नाम कुंती पड़ गया। कुंती का विवाह भी ऐसे व्यक्ति के साथ में हो गया जो रोगी था। आज समय में उनकी मृत्यु हो गई, श्री पांडु महाराज की। अब बेचारी वो 5 पुत्रों को कैसे संभालती, और पुत्र भी कैसे हुए? एक दुर्वासा जी ने माला दी थी कि इस माला पे जिस देवता का नाम जप करोगी वो तुमको पुत्र में प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे पुत्र मिल गए। 5 पुत्रों को बेचारे कैसे संभालती, ना उनके पति थे, समझ रहे हैं? 100 पुत्र कौरवों के हमेशा मारने के लिए उद्यत रहते थे। ऐसी अवस्था में अपने 5 पुत्रों को कैसे संभाल रही, वही जानते हैं। कितने षड्यंत्र किए गए। कभी तो बेचारे किसी को विष खिला दिया गया, नदी में डाल दिया गया, कभी लाक्षागृह अग्नि का, मतलब कितने विचित्र विचित्र दृश्य किए गए। और बेचारे कैसे बचाते हैं, कैसे बचाते हैं। याद रखिए भैया, कई बार बुआ ने निवेदन किया, लेकिन भगवान के पास दुख होते थे। लेकिन याद रखो मेरे भाई, सुख के माथे सिल पड़े जो हरे हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपा। उस दुख की बहुत बलिहारी है जो दुख में भगवान का नाम याद आता है, क्योंकि सुख में तो याद नहीं आते। और सुख दुख तो जीवन जीने के दो पहलू है, दो पहिया है, कभी सुख और कभी दुख है। तो वही कुंती बुआ कह रही हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ो मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, छोड़ो मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ो मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। दुख चाहे ना कोई, सब सुख को तरसते हैं, दुख चाहे ना कोई भी, सब सुख को तरसते हैं, सुख में सब हंसते हैं, दुख में सब रोते हैं, दुख में सब हंसते हैं, दुख में सब रोते हैं, दुख में सब रोते हैं, सुख मिले जिसे उसके, दुख भी तो सहारे हैं, छोड़ो मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। गाइए
छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। मैं कैसे कहूँ मुझको ये दे दे या वो दे दे, मैं कैसे कहूँ मुझको ये दे दे या वो दे दे। जो भी तेरी मर्जी है, मर्जी से जो दे दे, जो भी तेरी मर्जी है, मर्जी से जो दे दे, मर्जी से जो दे दे। मैंने तो तेरे आगे ये हाथ पसारे हैं, मैंने तो तेरे आगे ये हाथ पसारे हैं। छोड़ो मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ो मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। गाइए ताली के साथ। सुख में तेरा शुक्र करूं,